Hello students, I am Anshu, your BCom teacher. I welcome you to Ashish Tiwari channel. I hope you are all well. I will study you Unit 3, Lesson 4 yesterday. And today we will study Unit 4, Lesson 5, that is the Sale of Good Acts 1930. So let's start. The Sale of Goods Act 1930. The Sale of Goods Act का मतलब क्या होता है? माल विक्रय अधिनियम. क्या होता है? माल विक्रय अधिनियम 1930 में. ठीक है. हम ये कह सकते हैं ये एक ऐसा कानून है जो वस्तुओं की खरीद और बिक्री से जुड़े अनुबंधों को नियंत्रित करता है. इंट्रोडक्शन. The Sale of Goods Act 1930 deals with contracts relating to the sale and purchase of goods. It defines rights, duties, and liabilities of buyer and seller. This act is important for business transactions, trade, and commerce. The Sale of Goods Act 1930 deals with contracts relating to the sale and purchase of goods. सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में जो डील करा गया था कॉन्ट्रैक्ट के साथ सेल और परचेज के लिए करा गया था. इट डिफाइन राइट, ड्यूटीज, लिएबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर. ये किसको डिफाइन करता है? राइट को, ड्यूटीज को, लिएबिलिटीज जिम्मेदारी को, बायर के और सेलर दोनों के साथ. दिस एक्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन, ट्रेड एंड कॉमर्स. यह एक्ट किसके लिए इम्पोर्टेंट है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए, ट्रेड यानी कि व्यापार या कारोबार के लिए, कॉमर्स यानी कि वाणिज्य के लिए. नेक्स्ट इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट. फर्स्ट इज गुड्स. गुड मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड एक्सचेंजेबल क्लेम. इट इंक्लूड्स स्टॉक, शेयर्स, क्रॉप, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू लैंड दैट कैन बी रिमूव्ड. फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यानी कि मौलिक अवधारणाएं जो होती हैं. गुड मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. मोबाइल यानी कि चल या जंगम. जितनी भी हमारी सारे तरह की जितनी भी हमारी चल प्रॉपर्टी होती है एक्सेप्ट मनी एंड एक्सचेंजेबल क्लेम. एक्सचेंजेबल क्लेम यानी कि अनुयोज्य दावे जितने भी होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं. इट इंक्लूड्स स्टॉक, शेयर, क्रॉप, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू लैंड दैट कैन बी रिमूव. ये किसमें इंक्लूड्स होते हैं? स्टॉक, शेयर, क्रॉप, ग्रास. क्रॉप यानी कि फसलें, ग्रास यानी कि घास. ये सब किससे अटैच्ड होती हैं? लैंड से अटैच्ड होती हैं. काइंड्स ऑफ गुड्स. existing goods already owned by or possessed by seller. First is specific goods, second is ascertained goods, third is unascertained goods. Okay, so kinds of goods. Goods कितने kinds के होते हैं? Existing, specific, ascertained, unascertained. फर्स्ट इज एक्सिस्टिंग. एक्सिस्टिंग गुड्स यानी कि वर्तमान माल या विद्यमान माल जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सिस्टिंग गुड्स कहते हैं. ऑलरेडी आउंड या पोजेस्ड बाय सेलर. ये ऑलरेडी या तो आउंड होता है या पोजेस यानी कि कब्जे में या अधिकार में सेलर के रहता है. स्पेसिफिक गुड्स आइडेंटिफाइड और एग्री अपॉन स्पेसिफिक कार. यह स्पेसिफिक गुड्स कौन सा होता है? आइडेंटिफाइड एंड एग्री. आइडेंटिफाई भी होता है, एग्री भी होता है. फॉर एग्जांपल ए स्पेसिफिक कार. असर्टेन गुड्स आइडेंटिफाइड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट के बाद आइडेंटिफाई करना. अनअसर्टेन गुड्स नॉट येट आइडेंटिफाइड. फ्यूचर गुड्स जितने भी फ्यूचर गुड्स होते हैं टू बी मैन्युफैक्चर्ड और एक्वायर्ड लेटर. कंटिंजेंट गुड्स देयर एक्विजिशन डिपेंड्स ऑन अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट. फ्यूचर गुड जितने भी फ्यूचर गुड होंगे क्या होंगे? वो मैन्युफैक्चर होंगे और एक्योर होंगे. कंटिंजेंट गुड्स देयर एक्विजिशन डिपेंड्स ऑन अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट. ठीक है. अब अनसर्टेन यानी कि जो अनिश्चित रहता है फ्यूचर के लिए वो. इफेक्ट ऑफ पेरिशिंग ऑफ गुड्स. इफ स्पेसिफिक गुड्स पेरिश बिफोर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड. कॉन्ट्रैक्ट के बनाने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देना? शून्य कर देना. If goods perish after contract but before delivery without fault of
seller and buyer contract becomes void. कॉन्ट्रैक्ट के बाद और डिलीवरी से पहले ये किसी का बिना किसी फॉल्ट के सेलर या बायर के कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, शून्य हो जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. A contract of sale is an agreement where the seller transfer or agrees to transfer ownership of goods to the buyer for a price. Sale ownership transferred immediately. Agreement to sale ownership will be transferred later on certain conditions. Contract of sale. Contract of sale क्या होता है? ये agreement होता है सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर ओनरशिप. किस किस के बीच में? सेलर ट्रांसफर के और ट्रांसफर ओनरशिप के बीच में. अब गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस, और बहुत ही अच्छे प्राइस में बायर को बेचा जाता है. सेल ओनरशिप ट्रांसफर इमीडिएटली. ओनरशिप जो है इमीडिएटली ट्रांसफर होती है. एग्रीमेंट टू सेल. ओनरशिप विल बी ट्रांसफर लेटर. जो ओनरशिप होता है वो ट्रांसफर लेट करता है ऑन सर्टेन कंडीशन के अकॉर्डिंग. Sale distinguished from other transactions. Sale versus hire purchase. Sale ownership passes immediately. Hire purchase ownership passes only after full payment of installments. Sale क्या होगा? Ownership क्या कर देगा? पास कर देगा immediately. Hire purchase ownership passes only after full payment. Ownership पास जब ही करेगा जब full payment installment के साइड से आ जाएगी. That is hire purchase. So next is sale versus contract for work and labor. Sale. Main objective is transfer of goods. Work and labor. Main objective is skill. Labor goods supplied are incidentally. Sale. Main objective is transfer of goods. जितने भी main object होते हैं वो क्या होती हैं? Transfer अच्छी होती है उनकी. Work and labor. Main objective is skill. Labor goods supplied are incidentally. जितने भी हमारे मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं वो स्किल में हो या लेबर में हो, वो क्या होते हैं? गुड्स सप्लाई होते हैं इंसिडेंटली. कंडीशंस एंड वारंटीज क्या रहती है? कंडीशंस रहती है इसेंट्री टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में इसेंट्रियल टर्म्स हो. इफ ब्रीच्ड, बायर कैन रिजेक्ट गुड एंड कैंसल कॉन्ट्रैक्ट. बायर कैन रिजेक्ट गुड्स. बायर क्या करेगा? अगर उसने रिजेक्ट कर दिया गुड्स को और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, दैट इज इफ ब्रीच्ड. वारंटीज सेकेंडरी टर्म, ये सेकेंडरी टर्म में है. इफ ब्रीच, बायर कैन क्लेम डैमेजेस बट कैन नॉट कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट. अगर बायर ने कोई डैमेज चीज खरीदी है तो वो क्या करेगा? वो कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता. इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज. Law automatically assumes some conditions warranties even if not mentioned. Implied warranty. Seller has right to sell goods. Buyer will get quiet position. Goods will be free from any charge encumbrance. Implied condition and warranty. Law automatically assumes some condition. ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? लो हो जाता है कुछ कंडीशंस में, कुछ वारंटीज में जो मेंशन नहीं रहती है. इम्प्लाइड वारंटी. सेलर हैज राइट टू सेल गुड्स. सेलर क्या करेगा? उसी को राइट करेगा जो गुड्स सेल होगा. बायर क्या करेगा? पोजीशन, यानी कि कब्जे में कर लेगा. गुड्स विल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज एंड अनकम्प्रेंस. अनकम्प्रेंस यानी कि भार या प्रभार. ये गुड्स क्या होगा? बिल्कुल फ्री होगा किसी चार्ज से या किसी भार से. अदर इम्प्लाइड कंडीशंस. गुड्स मस्ट मैच डिस्क्रिप्शन इफ सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन. गुड्स मस्ट मैच सैंपल इफ सोल्ड बाय सैंपल. गुड क्या होगा? मैच करेगा डिस्क्रिप्शन से, यानी कि सोल्ड से और डिस्क्रिप्शन से. गुड्स मस्ट मैच सैंपल. गुड्स क्या करेगा? सैंपल से मैच करेगा. सोल्ड बाय सैंपल, सैंपल से बेचा जाएगा. Goods must be of merchantable quality. Goods must be fit for purpose if buyer relies on seller skill. Doctrine or caveat emptor means let the buyer be aware
Buyer must check quality, suitability of goods himself, acceptations if seller mispresent concealed defects of buyer release on seller expertise. Goods must be of merchantable quality. मर्चेंटेबल यानी कि व्यापार योग्य या विक्रय योग्य। जितनी भी व्यापार योग्य या विक्रय योग्य क्वालिटी होती है, गुड्स मस्ट बी फिट फॉर पर्पस इफ बेलर रिलाइज ऑन सेलर स्किल। गुड्स का जितना भी पर्पस रहता है बायर के लिए या सेलर स्किल के लिए, गुड्स का जितना भी पर्पस रहता है सेलर स्किल पर बायर रिलीज के लिए। डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर यानी कि खरीदने वाले को सावधान रहना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। मीन्स लेट द बायर बिहेवियर, बायर मस्ट चेक क्वालिटी सुटेबिलिटी ऑफ गुड्स हिमसेल्फ, बायर अच्छी चेक कर ले क्वालिटी क्या है, सुटेबिलिटी क्या है। एक्सेप्शंस इफ सेलर मिसरिप्रेजेंट यानी कि गलती बयानी करना या कॉन्सिल डिफेक्ट यानी कि छुपाना। बायर रिलीज और सेलर एक्सपर्टाइज। Essentials of a contract of sale of goods. Two parties, buyer and seller. Goods must be movable. Transfer of ownership in goods. Consideration must be price. Money. Contract must satisfy general contract law, consent capacity, legality, etc. दो parties, buyer और seller. Good must be movable. Goods क्या होगा? Movable होगा. Transfer of ownership in goods. Transfer क्या होगा? Goods में ownership होगा. Consideration must be price, money. Contract must be satisfied general contract law, consent capacity and legality. Summary. Sale of Good Act regulates sale and purchase of movable goods. Goods are classified as existing, future and contingent. Ownership may transfer immediately or later agreement to sell. Sale differs from hire purchase and contract for work and labor. सेल ऑफ गुड एक्ट है वो क्या है? सेल और परचेज से रेगुलेट्स है मूवेबल गुड्स में। गुड्स आर क्लासिफाइड एज एक्सिस्टिंग, फ्यूचर एंड कंटिंजेंट। ओनरशिप में ट्रांसफर इमीडिएटली, ओनरशिप क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा सेल को और एग्रीमेंट को सेल कर देगा। सेल डिफर्स फ्रॉम हायर परचेज एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। सेल क्या कर देगा? हायर परचेज के लिए डिफर कर देगा और वर्क और लेबर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। So this was your lecture today. I hope you understand it. If you want notes, so please follow Telegram channel. If you have any doubt and query, so please comment in comment box and follow Instagram channel and message it. Be ready for the next video. If you like my video, please like, share, comment and subscribe. Bye bye.